जैसा कि आपके इल्म में है कि PMLN और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो पिछले 5 साल से जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेर समाअत है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने एक ऑर्डर के तहत इनके जो बैंकों के खाते हैं, जो गोशवारे इन्होंने जमा करवाए, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है। उस स्क्रूटनी कमेटी के कई बार जो है वो मुतअद्दिद अजलास जो है वो हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी USA के नाम से LLC बना रखी है। PMLN ने UK में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। USA के अंदर भी इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, LLC है। और ये भी सबके इल्म में है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की किताब में नवाज शरीफ के ऊपर उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उनकी हुकूमत गिराने के हवाले से लिखा हुआ है। इनकी तारीख है कि ये जहाँ से भी पैसा आता था, क्योंकि पैसे के पुजारी थे, जहाँ से भी पैसा आता था उस पैसे को बाखुशी जो है वो वसूल करते थे। और इनके अकाउंट्स के अंदर 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ की जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकूम है, उन रकूम का आज तक इन्होंने कोई हिसाब जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं रखा, जिसमें ये मालूम पड़ सके कि ये पैसे जमा करवाने वाले कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके पास पैसे जमा करवाए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले की रोशनी में मैं समझता हूँ कि जो हनीफ अब्बासी केस में आया था कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई थी कि उनकी ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि उन्होंने तमाम पार्टीज़ की खातों की जांच पड़ताल करनी है। और इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को ये डिसीजन दिया था कि वो PTI के जो अकाउंट्स जमा करवाए गए हैं उन अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट को साथ बैठ के उन अकाउंट्स को देख सकता है। तो हमने भी वही पटिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाई, क्योंकि ये 3 केस PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी का साथ साथ चल रहे हैं और एक ही स्क्रूटनी कमेटी उनकी स्क्रूटनी कर रही है। और उसी कानून के तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के कवानीन के तहत 2013, 2014, 2015 के इनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है। तो हमने भी वही अदालत से हुक्मनामा की दरख्वास्त की है कि हमें भी PMLN और पीपल्स पार्टी के जो कवानीन हैं, जो इनके कवानीन, इन पर भी वही लागू होते हैं, इन पर भी वही अप्रोच लागू होती है। तो हमें भी इनके अकाउंट्स जो हैं वो देखने की इजाज़त जो है वो फराहम की जाए। लेकिन PMLN उसी तरीके का जो अपना रवैया है उसे इख्तियार किए हुए है और आज उन्होंने ये एक जवाब जो है वो जमा करवा दिया है कि हम PTI को, यानी कि हम PTI की तर्ज के ऊपर जो फैसला आया है अकबर एस बाबर को अकाउंट्स देखने के हवाले से, हम जो है वो दरख्वास्त गुजार, नून लीग कह रही है कि हम दरख्वास्त गुजार को, उनके वकील को, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को, फाइनेंशियल एनालिस्ट को अपने अकाउंट्स दिखाने को ही तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ से जो है वो चोर हैं, दूसरी तरफ से चतर भी हैं, यानी कि चोरियां भी और साथ साथ चलाकियां भी करने की कोशिश करते हैं। दुम दबा के भागे हुए हैं, ना उनके जराए बता रहे हैं। हम कह रहे हैं वो बताएं कि ये कौन से हजूर वो जराए हैं, वही जराए दिखा दें जिन जरायों का एक बार नाहल नवाज शरीफ ने जिक्र किया था। हजूर ये हैं वो जराए जिन जरायों से लंदन की प्रॉपर्टियां खरीदी गई। वो कतरी खाती ले आए। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो दिखाने के लिए, सोर्स डिक्लेयर करने के लिए आपके पास मौजूद नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए इस केस के अंदर भी वही आर्डर करेंगे जिसमें हमें इनके अकाउंट्स को, हमारे चार्टर्ड अकाउंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट को देखने के लिए जो है वो एक्सेस फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी भी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया है उसमें से 7 अकाउंट्स एक जमात के जाली निकल आए हैं, जो इन्होंने छुपाए हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जमा नहीं करवाए।
12 अकाउंट्स जो हैं वो दूसरी जमात के निकल आए हैं, जो इन्होंने छुपाए हुए हैं, जिनके अंदर करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शंस की गई हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अब जो पार्टियों के खाते हैं, इन खातों में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PMLN के इसी तरह के केसेस चल रहे हैं कि इन्होंने अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में टीटियाँ मंगवाई हुई हैं। आसिफ अली जरदारी ने पापड़ों वालों के अकाउंट्स के अंदर, फलूदे वाले के अकाउंट्स के अंदर जाली अकाउंट्स बना के पैसे लगवाए हुए हैं और पैसा को वाइट किया इन लोगों ने। इन्होंने अपने चाय पिलाने वाले वो लोग जो इनके महकमों में 15-15, 20-20 हज़ार की शुगर मिलों में काम करने वाले लोग हैं, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की हुई है। तो इन्होंने अपनी पार्टी अकाउंट्स को भी पैसे को, वो पैसा जो ममनुआ ज़राए से आया हुआ है, उस पैसे को भी इन्होंने अपनी पार्टी अकाउंट्स के अंदर वसूल किया हुआ है। तो लिहाजा इसकी मैं समझता हूँ जो तय उस तक पहुँचना जो है वह बड़ा ज़रूरी है, और ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करें और एक जैसा ही ऑर्डर जो है वो होना चाहिए। अगर हम 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवा सकते हैं, 16 वॉल्यूम हमने रिकॉर्ड के जो है वो जमा करवाए हैं, PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने तो 16 सफ़े रिकॉर्ड के नहीं जमा करवाए। तो लिहाजा अब इनकी ये चालाकियाँ नहीं चलेंगी। और मुझे ये उम्मीद थी कि आज पता चला है कि अपोजिशन का जो है एक वफद इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने आया हुआ है। चले, इन्हें भी इलेक्शन कमीशन की याद आ गई, अच्छी बात है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये अपने केस में आएंगे और ये PMLN भी कहेगी कि ये जनाब सबूतों का ढेर है हमारे पास, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़राए हैं, ये हमारा जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसकी हम जस्टिफिकेशन के लिए लेकर आए हैं। पीपल्स पार्टी से भी मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन अफसोस कि वही 4 साल जो इनका ये बयानिया है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ज़राए जमा करवाने को नहीं है, वो ये शो कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो ठप्पा माफिया जो इस मुल्क में चाहता है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ ना हो, वो EVM की मुखालफत कर रहा है। और वही लोग हमेशा जो हैं वो धांधली की पैदावार रहे हैं, वही लोग हमेशा जो है वो धांधली के बेनिफिशरी रहे हैं। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारे का एहतराम जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद हर इदारे का अपना अपना एहतराम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी आइन के आर्टिकल 218 के अंदर बड़ी वादे लिखी हुई है कि आपने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। तो ये सवाल जो है कौम भी जानना चाह रही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। ये पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग 30-30, 40-40 साल से 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं, कोई इंतखाबात को साफ शफाफ करवाने के हवाले से इन्होंने कोई अमली कदम लिया? हम तो अगर कोई काम कर रहा है इस्लाहात के ऊपर तो वो हुकूमत कर रही है, हुकूमत इस्लाहात लाना चाह रही है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हो। क्रिकेट में इमरान खान न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन मुखालफत, जिन्होंने EVM देखी नहीं, देखे बगैर उसकी मुखालफत शुरू कर दी। टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी की मीटिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन की, वो पहला इजलास 8 सितंबर को होता है, दूसरे इजलास की मुझे जो इतलात थी वो 15 सितंबर को समाअत थी, आज उसे होना था। उससे कबल जो एतराज़ात सामने आए वो एतराज़ात वही हैं जो इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के अंदर हर बार पेश आते हैं, वो जो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम है उसके अंदर भी पेश आते हैं, और वो 27 के करीब ऐसे एतराज़ात हैं जो अपनी कैपेसिटी के मुताल्लिक हैं। तो लिहाजा जो ऑब्जेक्टिव है वो साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। आप नोटिसेस जारी होते हैं, हमें बेशुमार बार सवालात उठते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आती हैं सेनेट के इंतखाबात के ऊपर, उसके ऊपर हमें बार बार आके दरखास्तें देना पड़ती हैं।
बार बार आगे परसू करना पड़ता है। डस्का में रात सारी आप जाके नोटिस भी ले लेते हैं। ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ऐसी ट्वीट्स जारी हो जाती हैं जिससे लगता है कि इस सारे अमल के खिलाफ है कोई। इसी तरीके से जो है वो इस किस्म की प्रेस रिलीज़ आ जाती हैं। जो आईनी इदारे होते हैं उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, और मेन आईनी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इंतखाबात हैं आर्टिकल 218 के तहत। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो साइड लाइन्स के ऊपर हैं, उनकी किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो फजल रहमान ज़बान इस्तेमाल करके गए थे, जो मरियम ज़बान इस्तेमाल करके गई थी, वो तो इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस करके चले गए थे। तो लिहाजा ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोटिस का झकाव जो है वो क्या एक ही जानिब है या दूसरी जानिब भी नोटिस होने चाहिए, वहाँ भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि क्रेडिबिलिटी और जमहूरी निज़ाम की मजबूती, क्योंकि आज आलमी यौम जमहूरियत भी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया, सेनेट के इंतखाबात में हर बार चोरी होती थी, हर बार वोट खरीदे जाते थे, लेकिन उसको रोकने के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं लिया गया। अपोजिशन की तरफ से कोई तजवीज़ नहीं आई। अपोजिशन ओपन ट्रेसेबल बैलेट की बात करके भाग गई, उन्होंने कोई इसके ऊपर काम नहीं किया। तो लिहाजा हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप उसके अंदर अगर कोई टेक्निकल साइड के ऊपर एतराज़ है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको पूरा करेगी, दुनिया के और एक्सपर्ट हैं, आप तसल्ली करें। क्योंकि इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 103 में ईवीएम का पायलट्स का लिखा गया है। ओवरसीज़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इस मुल्क में $30 बिलियन उन्होंने पिछले साल भिजवाए हैं, इस साल इससे भी ज़्यादा भेजेंगे इंशाल्लाह, उनको वोटिंग राइट देने का मामला है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 94 में लिखा हुआ है कि आपने उसके लिए भी पायलट्स कराने हैं। कितने पायलट्स हुए हैं, उन पायलट्स में जो चीज़ें सामने आई उनको दूर करने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर हम देखें तो एक लंबी खामोशी नज़र आती है। तो लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है उससे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इसके ऊपर फोकस करें, आप साफ और शफाफ इंतखाबात को बनाने के हवाले से उसके ऊपर जो है वो फोकस करें, और डिबेट फिर जो है वो दूसरी जानिब जो है वो चल पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि फिर जो कोशिश कर रहे हैं साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से, उस अमल को मैं समझता हूँ कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। और अपोजिशन आज तक साफ और शफाफ इंतखाबात के ऊपर सवाए रोना धोना डालने के लिए इस्लाहात के हवाले से एक तजवीज़ नहीं लेकर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ठप्पा माफिया जो इस सिस्टम से बेनिफिट होता रहा है, उसको चाहिए कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज दुनिया आगे जा चुकी है, और आज जो निज़ाम ईवीएम के 20 से ज़ायद ममालिक में चल रहा है उसको पाकिस्तान के अंदर भी आने दें, ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी की, साफ शफाफ इंतखाबात की जो बुनियाद है वो रखी जा सके। फारूक साहब ये फरमा दीजिएगा कि हुकूमत जो है, आप कह रहे हैं हुकूमत के तर्जुमान है, पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी वापस ले रही है। देखें, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है ये किसी की ज़ात का मसला नहीं है। हमेशा कवानीन जो है वो बनते रहे। जब प्रिंट का दौर था तो प्रिंट के मुतालिक कवानीन बने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो पैमरा का कानून बन गया। इसके अलावा 7-8 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। अगर अखबार एक चैनल, एक मालिक का अखबार था, जब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बना लिया, जब डिजिटल का ज़माना आया उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बना लिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि आपने कन्वर्जन कर ली, प्रिंट भी बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक भी बना ली, डिजिटल मीडिया भी बना लिया, तो जब हम रेगुलेशन की 7-8 कवानीन को इकट्ठा करके एक कानून बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्यों एतराज़ है। दूसरी बुनियादी चीज़ वो है ये जो मेरे कैमरामैन खड़े हैं, जो यहाँ पर मेरे रिपोर्टर भाई खड़े हैं, जो मेरे मीडिया वर्कर्स खड़े हैं, जो यहाँ NLEs हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, DSNG ड्राइवर्स हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, जो नॉन जर्नलिस्ट स्टाफ भी है। प्रिंट मीडिया के लिए एक ITNE का फॉरम है, ITNE में 10,500 दरखास्तें पड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट सैलरीज लेने के लिए कोई फॉरम ही नहीं है जहाँ जाके वो दरख्वास्त दे सके। तो जो मीडिया कमीशन लेकर जा रहे हैं उसमें 21 दिन के अंदर ये फैसला होगा और उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट भी होगी, उनकी तनख्वाहों का मसला भी जो है वो हल होगा, क्योंकि हमसे ऐड तो लेते हैं, हमने ड्यूज़ भी सबके क्लियर किए हैं। तो लिहाजा
ये मीडिया की डेवलपमेंट के मुतालिक है, किसी किस्म की जो है वो कदगन के मुतालिक नहीं। आज सब कमेटी का इजलास है, वहाँ हम जाएंगे, तजावीज़ अगर किसी के पास इस हवाले से मुस्बत हैं वो लेकर आएँ। ये बताइएगा कि फेक न्यूज़ का बहुत जिक्र हो रहा है, जो मिसालें दी जाती हैं वो सारी सोशल मीडिया की, टीवी की नहीं है। और अगर कोई एक वजीर काबीना से उठ के दूसरे वजीर के मुताल्लिक कहते हैं आज उसकी बड़ी बेइज्जती हुई है, और दूसरा जिसके हवाले से खबर चलेगी वो इसको फेक न्यूज़ करार देकर ट्रिब्यूनल में ले जाए, तो क्या वो वजीर की बात पे एतबार करना साथी की गलती है? देखें, दो चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर, एक है मिस इन्फॉर्मेशन और एक है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि आप कोई ऐसी रिपोर्टिंग कर देते हैं जिसके अंदर आपके पास तो पूरी इतला मौजूद नहीं है, ऑफकॉम का भी मॉडल आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, उसके ऊपर तरदीद भी जारी हो सकती है, उसके ऊपर जो है वो मुतलका जो रिपोर्ट करने वाले हैं उनकी तरफ से भी जो है उसकी तस्दीक की जा सकती है। लेकिन एक डिसइंफॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन वो है जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। डिसइंफॉर्मेशन वो है जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के अंदर चीज़ें सामने आई, जो भारतीय ANI की एजेंसी जो है वो कहती है पाकिस्तान का GSP प्लस ख़त्म कर दिया गया, वहाँ से खबर आती है, सोशल मीडिया पे कैरी होती है, सोशल मीडिया से कैरी होकर प्रिंट पे पहुँच जाती है, बाज़-औक़ात इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर भी पहुँच जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म की तो रेगुलेशन जो है वो होनी चाहिए। दुनिया में इस किस्म के जो है वो निज़ाम मौजूद हैं और उन पर भी जो है वो बात हो रही है इस हवाले से। ये बताइएगा कि बाद इत्तलात आ रही है कि दोनों में जुम्मा और पीर को देखें, ये तो अभी देखें, आना तो ये जॉइंट सेशन के अंदर है, क्योंकि अब तो उसके अलावा कोई और मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर के ऊपर कोई ऐसा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। जब सेनेट में 60 दिन से ज़ायद गुजर गए तो उसकी क्या तारीख होगी, कब आएगा, वो हम आपके साथ जो है वो शेयर कर लेंगे आपके साथ। और कभी सब ये बताइएगा जिसमें इसी तरह धरने के अंदर या ओवरऑल मीडिया जो मालकान है अपने चैनल के ऊपर एक कंप्लेन चला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, ये जो बिल है वर्कर के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, तो आप इस हवाले से सोशल कंपेन भी चलाने? देखें हमने सबके साथ जो है वो अंगेज किया है। आज भी 2 सब कमेटीज़ की मीटिंग है, चाहे स्टैंडिंग कमेटी की, कायमा कमेटी की, कौमी असम्बली की मीटिंग है, सेनेट की मीटिंग है, उसमें हम सबको साथ अपने साथ अंगेज किए हुए हैं। और दूसरा वो ये है ना कि एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, तो वो अपने जो है वो जो इश्तिहारात वो पैसे लेके चला रहे हैं वो फ्री चला रहे हैं, अब हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, पार्लिमानी गैलरी जो है वो बंद कर दी गई थी सरदारी के इंतखाबात के मौके पर, इसलिए हुकूमत का क्या प्राइम मिनिस्टर देखिए उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आ रहा है, और उसके ऊपर स्पीकर साहब का जो है वो ये अपना उनका डिसीजन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये बात जो है वो दोहराना चाहता हूँ, अभी तो जो है वो कल कहा गया कि नोटिसेज हम जो है वो इशू करेंगे, और जो फवाद चौधरी हैं या बाकी हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ की पेन किस चीज़ की है? पेन ये है कि आप एक कैंपेन बनाते हैं जी, धांधली 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 का शोर मचाते हैं, जहां आप इलेक्शन आ जाते हैं वहां धांधली की बात करते हैं, लेकिन आप इस्लाहात की तरफ जो है वो आना नहीं चाहते। तो मैं ये समझता हूं कि ये नोटिस जो है वो फिर एक तरफ नहीं, इलेक्शन कमीशन पर निकाल ले उन तमाम तकारीरों को और देखे कि वो लोग जो मुलाकातें करने आते हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है वो क्या क्या बातें की हुई हैं, वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसमें मरियम सफदर भी सर फहरिस्त हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी सर फहरिस्त हैं। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।